हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ उज्जैन की हॉरर स्टोरी का पार्ट 5, जो कि हमारी इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है। आरती के मम्मी पापा काफ़ी परेशान थे कि आखिर हम उन बाबा जी का पता या फ़ोन नंबर कहाँ से ढूंढ कर निकालें। एंड में वो डिसाइड करते हैं कि हम किसी और तांत्रिक का पता पूछते हैं। इसलिए वो अपने पड़ोसियों से और अपने रिलेटिव से पूछने लग जाते हैं किसी अच्छे तांत्रिक का पता। तांत्रिक के बारे में ढूंढते हुए उन्हें सुबह से शाम हो जाती है और आखिर में उन्हें पता चलता है एक अच्छे बड़े तांत्रिक जी का एड्रेस। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शाम को ही उनके पास जाएंगे, क्योंकि वो दोनों अगले दिन जाने का वेट नहीं कर सकते थे। इसी बीच में उन्होंने आरती को भी उनके नाना नानी के घर पर भेज दिया था, ताकि उनकी बेटी को कुछ भी नुकसान ना पहुंचे उस आत्मा के कारण। अगर वो शाम को नहीं जाते तो उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ उस रात में क्या क्या होने वाला था। वो दोनों पूरी तैयारी करते हैं, हाथ में तांत्रिक जी का पता लिए उनके पास जाते हैं। जैसे ही वो तांत्रिक जी के पास पहुंचने वाले होते हैं, आरती के पापा में अजीब से बदलाव आ जाते हैं। वो घुर्राना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगती है। उनका फेस बिल्कुल रात जैसे हो गया था। ये देखकर आरती की मम्मी काफ़ी डर गई थी। वो दोनों उस टाइम पर कार में ही थे, लेकिन गाड़ी कोई और चला रहा था, जिसके कारण उन दोनों की जान सेफ थी। आरती की मम्मी ड्राइवर से बोलती है कि जितना जल्दी हो सके आप इस एड्रेस पे हमें पहुंचा दीजिए, वरना इस रास्ते में क्या क्या होने वाला है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ड्राइवर आरती के पापा को पहले ही देखकर इतना घबरा चुका था, लेकिन मरता न क्या करता, उसके पास कुछ और रास्ता नहीं था। उन्हें उन दोनों को उस एड्रेस पर पहुंचाना ही था। तांत्रिक जी के पास पहुंच जाने पर तांत्रिक जी के 2 शिष्य पहले ही उनके चौखट पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे तांत्रिक जी को पता हो कि उनके पास आरती की मम्मी पापा आने वाले हैं, आरती की मम्मी गाड़ी से उतरती है, लेकिन आरती के पापा गाड़ी से नहीं उतरते हैं। वो अचानक ड्राइवर का गला दबाने लगते हैं। ये वो दोनों शिष्य देख लेते हैं और जल्दी से दौड़े हुए आरती के पापा के पास आते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और किसी तरह वो अंदर तांत्रिक जी के पास लेकर जाते हैं। जब आरती की मम्मी तांत्रिक जी के पास जाती है तो वो देखती है कि ये तो वही बाबा हैं जिन्होंने हमारा इलाज किया था। वो ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि ये तो वही बाबा जी हैं जिन्होंने हमारा इलाज किया था, लेकिन वो उनसे काफ़ी गुस्सा भी थी कि उन्होंने ऐसा कैसे इलाज किया कि कुछ ठीक ही नहीं हुआ। वो आत्मा तो फिर से हमारे घर में आ गई। वो तो एक अच्छी आत्मा थी ना, वो हमारे परिवार को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। आरती के पापा ने तो उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। तभी तांत्रिक जी बोलते हैं कि तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, मैं उन सब का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पति को ठीक करना होगा और उसे कंट्रोल में लाना होगा, क्योंकि इस टाइम पर वो आत्मा इन्हीं के अंदर है जो कि इन्हें मेरे पास आने नहीं दे रही थी। तांत्रिक जी आरती के पापा को एक घेरे में बिठा देते हैं और उन पर अपना मंत्र फूंकने लगते हैं और उसके साथ ही गंगाजल छिड़कते हैं और कुछ भभूति भी लगा दी जाती है। जो कुछ भी प्रोसीजर होता है जो आप लोगों को आमतौर पर पता होगा ही तांत्रिक जी करते हैं, वही सब आरती के पापा पर भी किया जाता है। उसके बाद आरती के पापा थोड़ा शांत होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन्हें कुछ घंटों के लिए आराम दे दिया जाता है। 1 से 2 घंटा बीत जाने के बाद भी आरती के पापा को होश नहीं आता है। तांत्रिक जी उनके पास आते हैं, कुछ मंत्र बोलकर उन पर गंगाजल छिड़कते हैं, जिससे आरती के पापा को होश आ जाता है। लेकिन अभी तक जो भी सवाल आरती की मम्मी के दिमाग में घूम रहा था, उनका आंसर उन्हें नहीं मिला था। आरती के पापा को होश आ चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटा दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर पहले ही काफ़ी कमजोरी आ चुकी थी। इसी बीच तांत्रिक जी आरती की मम्मी से बात करते हैं। आरती की मम्मी बोलती है कि बाबा जी, ये आपने कैसा हमारा इलाज किया, देखो ना आरती के पापा की क्या हालत हो चुकी है। मैं तो इस आत्मा से काफ़ी परेशान आ चुकी हूँ। आपने तो बोला था कि ये आत्मा अच्छी है, फिर इस आत्मा ने हमारा जीना हराम क्यों कर रखा है। तब तांत्रिक जी बोलते हैं कि ये आत्मा वो अच्छी आत्मा नहीं है जिस लड़की को आरती के पापा ने बचाया था, बल्कि ये कोई और ही आत्मा है जो आरती के पापा के पीछे पड़ी हुई थी। वो आत्मा तो एक अच्छी आत्मा थी और जब मैंने इलाज किया तभी वो आत्मा इस घर से जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो आप उसके बारे में कुछ भी बुरा ना सोचें, क्योंकि ये आत्मा वो है ही नहीं।
ये बात जानकर आरती की मम्मी और हैरान हो जाती है कि अगर ये वो आत्मा नहीं है तो ये कौन सी आत्मा है और कहाँ से हमारे पीछे पड़ी हुई है, और ये हमारे परिवार के पीछे ही क्यों पड़ी हुई है, हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती, क्यों ये हम सबको मारना चाहती है। तब तांत्रिक जी बताते हैं कि ये आत्मा अपने आप तुम्हारे पास नहीं आई है, बल्कि इस आत्मा को तुम्हारे ऊपर किसी ने छोड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारे घर को बांध तो दिया था, लेकिन उस छलावा के कारण ये आत्मा तुम्हारे घर के अंदर फिर से आ गई। वही छलावा जिसे आरती के पापा के ऊपर बनाया हुआ था। ये तुम्हारा ही कोई जानने वाला है जिसने तुम पर काला जादू किया है। आरती की मम्मी पूछती है कि आप बता दीजिए आखिर वो है कौन, मैं भी तो जानूं। ये ऐसा कौन ही अपना है जो हमारी ही जान का दुश्मन बने हुआ है। लेकिन तांत्रिक जी बोलते हैं कि हम ऐसे ही किसी को उनका नाम नहीं बता सकते। आप बस इतना जान लीजिए कि अब आरती के पापा पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अब मैंने उस आत्मा को भी बांध दिया है, और ये जो भी तुम्हारे जानने वाले हैं इनको इनके कर्मों का फल भगवान अपने आप दे देंगे। तुम उनके बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान ना हो। कुछ देर बाद आरती के पापा भी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और वो भी तांत्रिक जी का धन्यवाद बोलते हैं, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और आखिर आरती के मम्मी पापा को इस भयानक आत्मा से मुक्ति मिल चुकी थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।